और नया शिकार। शिकार? पास आओ। क्या? मुझे एड्स है। सूली पर लटके हैं बेटियों वाले, सांसत में है उनकी जान। पढ़ी लिखी हूँ पर लड़कों से कम, बुद्धिमान हूँ पर लड़कों से कम। उन सिस्कियों को सुनने की कोशिश जरूर करना। शायद वो आपसे कुछ कहना चाहती। शायद वो आपसे कुछ कहना चाहती। शायद वो आपसे कुछ। हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ लेकर आप सभी का फेवरेट शो, जो हिंदुस्तान को देने वाला है अगला सुपरस्टार और जिसे आप कहते हैं बिग फेम स्टार। एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। आज है गुरुवार, यानी वो दिन जब दोनों टीम्स के कंटेस्टेंट्स के सामने अग्नि परीक्षा से गुजरने की चुनौती होती है, जिसका सामना करने से वो बचना चाहते हैं। अग्नि परीक्षा के साथ ही आज से इस हफ्ते के एलिमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। 12 कंटेस्टेंट्स के बीच हमारे जज चुनने वाले हैं वो 8 कंटेस्टेंट्स, जिन्हें खुद को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा और ये जानने के लिए जजेस से मिलना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं अपने शो की शुरुआत अपने बेहद खूबसूरत जजेस के स्वागत के साथ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वेरी ब्यूटीफुल, हॉट एंड हैपनिंग ईशा कोपेकर जी का, और साथ ही हैंडसम हंक वरुण वडोला जी का, ईशा कोपेकर जी का। तालियां तो मार दो। ईशा जी, मैं यहाँ हूँ। वरुण जी वो वहाँ है। ये कैसे हुआ? बस ऐसे ही हुआ। मतलब आज जज तो आप ही लोग करने वाले हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन उस सीट से हटके इधर कैसे? अभी क्या है कि वरुण जी मैं बात करूँ? नहीं, आप ही बात करेंगे। मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अभी कुछ कहने वाला? सेमीफाइनल्स फिर फाइनल्स, so हमने सोचा यहाँ बैठ के थोड़ा सा ना मॉरल सपोर्ट ज्यादा दे हमारी टीम को, उनको अच्छा लगेगा। बट कैसा फील कर रहे हैं आप ये चेयर्स पर बैठकर? वरुण जी, ऐसा लग रहा है जैसे आपको जबरदस्ती बिठाया गया है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज होती है कि मैं पर्सनली बताऊं, जिंदगी में कोई मुझे जज करे, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। मैं वो सिचुएशन हमेशा अवॉइड करना चाहूंगा। सेम है। तो इसीलिए यहाँ पे 6 लोग जो बैठे हैं, उन्होंने इतने हफ्ते निकाल दिए यहाँ पे कि हफ्ते दर हफ्ते, दिन बर दिन उनको जो है परफॉर्मेंसेस के लिए जज किया जा रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई नो इट इज। और दूसरी ही तरफ ईशा जी इतनी खुश लग रही है वहाँ पर बैठकर। मुझे लग रहा है वहाँ से ज्यादा कंफर्ट ईशा जी को वहाँ पे लग रहा है। सही कहा आपने। आप बहुत, जब आप बैठी थी वहाँ पे, जैसे आपने कहा मैं यहाँ हूँ, बहुत खुशी से बोला आपने, तो आपको वाकई कंटेस्टेंट्स के बीच में बैठकर आज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ कुछ अजीब सा लगता है मुझे। क्या फीलिंग आ रही है अभी आपको यहाँ पे बैठ के? जैसे आप लोगों ने अभी कहा ना, जज, इवन आई डोंट लाइक टू बी जज्ड, और कोई किसी को जज भी करता है तो हम लोग बोलते हैं ना, डोंट जज मी। एग्जैक्टली। तो उसी तरीके से आज मैं चाहती हूँ कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स है सेमीफाइनल राउंड में आराम से, वहाँ उनकी नजर हमेशा वहाँ रहती है है ना, जब भी परफॉर्म करते हैं। आज वो वहाँ वही देखेंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं होगा। ईशा जी, वरुण जी, आप दोनों को तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर बैठ के, लेकिन यहाँ पे मुझे होस्ट करने में सच में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मेरी नजरों के सामने जब आप दोनों रहते हैं ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। प्लीज मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप लोग अपनी सीट्स ले लें, क्योंकि आप लोग वहीं पे बहुत अच्छे लगते हैं। ट्रस्ट मी, एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल ओवर देयर। फायदा क्या है जज होने का? मतलब अपने मन से कोई अगर इंसान कुछ कर भी ना सके, हद हो गई। आ जाओ ईशा, हमारी किस्मत में यही दोनों कुर्सियां लिखी हैं, कंफर्टेबल सी। थैंक यू। आप लोगों ने मेरी बात मानी। आज जिन कंटेस्टेंट्स को हमारे जजेस अग्नि परीक्षा के लिए चुनेंगे, उन्हें खुद को एलिमिनेशन से बचाने के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगा। सबसे पहले वरुण जी से जानती हूँ कि वो कौन सा पहला कंटेस्टेंट है जो यहाँ पर आके अग्नि परीक्षा देने वाला है। विशाल दुबे। विशाल। इतिहास इंसान से ज्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है। हैवानियत से ज्यादा इंसानियत में दिलचस्पी है। नेक काम से ज्यादा खोखले भाषण।
इतिहास को जंग याद रहती है, पर शहीद नहीं। इतिहास चाहे मुझे जैसे याद रखे, गर याद रखे, लेकिन मेरे उस डरावने पहलू से वो हमेशा अनजान रहेगा। मैं और चाहे जो भी हूं, एक पति, एक वकील, एक राष्ट्रपति, मैं खुद को एक ऐसा इंसान मानूंगा जिसने अंधेरों से लड़ने की कोशिश की। मेरे प्यारे दोस्त हेनरी, मैं तुम्हारे भरोसेमंद हाथों में अपनी जिंदगी की दास्तां सौंप रहा हूं, जो तब शुरू हुई जब मैं सिर्फ एक बच्चा था। एक्सक्यूज मी सर, हमारे देश में कई काबिल वैज्ञानिक हैं, तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला या फिर अमृत क्यों नहीं बनाते जिससे हमारे सैनिक मरे ही नहीं? प्लीज बी सीटेड। अमृत इम्तिहान लेती है मेरे दोस्त, और जिंदगी का मजा तभी है जब मौत बिन बुलाया है। हमारे वजूद का हर हिस्सा जिंदगी की आखिरी घड़ी तक एक रहस्य बनकर रह जाता है, और वही तो मजा है। और फिर क्या पता हम कयामत तक जी भी सकते हैं। That's all. Thank you. मैं यहाँ पे खड़े होके अपने जजेस से कमेंट्स लेना चाहूंगी। वरुण जी बताइए, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? विशाल, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात नहीं है, क्योंकि एब्राहम लिंकन जो है वो 1700 कुछ में उनकी मौत हो गई थी, तो पहले प्रेसिडेंट थे। Yes sir. तो खैर उसके अलावा परफॉर्मेंस आपका अच्छा था। Thanks a lot sir. ईशा जी, अब मैं जानना चाहूंगी कि ये परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? विशाल, नॉर्मल सी एक स्पीच थी, और जितना एक स्पीच में आप परफॉर्म कर सकते हो वो आपने बखूबी उस चीज़ को जस्टिफाई किया। Thank you. थैंक यू ईशा जी। वरुण जी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। पिछले 3 दिनों के दौरान सभी कंटेस्टेंट्स ने अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन किसका परफॉर्मेंस उन्हें बचाएगा और किसे अग्नि परीक्षा के लिए बुलाएगा, ये सब देखेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। बिग फेम स्टार का ये मुकाबला अब उस मोड़ पर आ गया है जहां सिर्फ वही टिकेगा जिसका परफॉर्मेंस बेजोड़ होगा। अब बारी है ईशा जी की टीम की। जानते हैं ईशा जी से कि वो पहला कंटेस्टेंट कौन सा है जो अग्नि परीक्षा में आने वाला है। कौन जाएगा? दिवाकर। दिवाकर फुल तैयारी के साथ आए हैं दिवाकर। तो बताइए कि क्या वजह है ये पेंट लगाने की मुंह पे? मैं एक विदेशी कीड़ा बना हूँ। विदेशी कीड़ा? तो ठीक है, बिल्कुल आप परफॉर्म कीजिए और जोरदार तालियां हो जाए दिवाकर के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हूँ कीड़ा, मैं हूँ कीड़ा। फसल को खाना मेरा बीड़ा। बीज विदेशी, मैं विदेशी, विदेशी मेरी काट। देसी दवाओं की तो मैं कर दूं खड़ी खाट। ए पागल लड़के, ये देसी दवा से मैं नहीं मरने वाला। मेरे लिए तुझे विदेशी दवा लानी पड़ेगी। हाँ, विदेशी दवा बड़ी महंगी है ना? यही तो चाल है मेरे मालिक की। क्या करोगे? अगर फसल बचानी है तो दवा तो खरीदनी ही पड़ेगी। तुम्हारे यहाँ फैक्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े कल कारखाने, मजदूर काम करते हैं, हजारों लाखों। तुम्हारे यहाँ का कच्चा माल भी होता है, लेकिन
टैग लगा रहता है हमारे यहाँ का, मेरे मालिक के यहाँ का, और सारी आमदनी जाती है वहाँ। तुम लोगों को तो सिर्फ वेतन मिलता है, सब कुछ तुम्हारा, लेकिन आमदनी आमदनी मेरे मालिक की। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि तुम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तुम अपनी फैक्ट्रीज खुद नहीं चलाते, अपने यहाँ के दवा कारखाने नहीं बनवाते, तब तक चलता रहेगा, तब तक। और तब तक तुम रहोगे हमारे गुलाम। और विदेशी कीड़ा है ये, जानते हैं अब हमारे जजेस से। चलिए ईशा जी आप बता दीजिए। अच्छा कीड़ा था, काफ़ी अच्छा किया दिवाकर। जितना डेंजर जोन में एक जो परफॉर्मेंस की एक उम्मीद रहती है, शायद मेरी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट इस वक्त किसी को सुपर बोलना अनलेस इट्स रियली आउटस्टैंडिंग। तो ठीक था। थैंक यू ईशा जी। वरुण जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सही मानों में बताऊं दिवाकर, हर एक्ट जो है वो अपनी एक एनर्जी मांगता है, जैसे कि हर गाना अपना एक सुर मांगता है। इस एक्ट में अगर तुम इससे कम कुछ करते तो भी बुरा लगता, अगर इससे ज़्यादा कुछ करते तो भी बुरा लगता। जो तुमने एक्ट उठाया था उसको तुमने बहुत अच्छी तरह से निभाया। गुड, थैंक यू सर। थैंक यू वरुण जी एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू कीड़े जी। थैंक यू। अब जो भी अग्नि परीक्षा देने आएंगे उन्हें इन दोनों से बेहतर परफॉर्मेंस देना होगा। वरुण जी से जानते हैं कि वो अगला कंटेस्टेंट कौन सा है जो अब अग्नि परीक्षा देने आने वाला है। जैसा मैंने कहा था, मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा, और पहली बार अग्नि परीक्षा देने के लिए मेरी टीम से आ रही हैं कोमल सिंह। पहली बार आप अग्नि परीक्षा देने आ रही हैं, क्या हुआ? आप से क्यों हो रहे हो? पहली बार आई हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ। पर आपको कोमल nervous- कोमल कोमल, आते हुए तालियां बजे या ना बजे, जब यहाँ से वापस बैठने के लिए जाओ तो तालियां जरूर बजनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ओके, जैसे कोई कच्ची नींद से जाग गया हो, इतना खौफ जैसे मौत ने झपट कर छोड़ दिया हो, इतना डर जैसे अंधेरी रात में तन्हा हो। हाँ, जब कोई जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करता है, फिर वो अपने आप को उम्र भर माफ नहीं कर पाता है, क्योंकि इंसान की वही गलती उसकी जिंदगी भर का गम वसीयत की तरह हो जाता है। मैं रोऊं भी तो कैसे रोऊं, और हंसूं भी तो कैसे हंसूं? कौन है मेरा ख्याल रखने वाला? एक माँ ही तो थी। पिताजी ने माँ को छोड़कर दूसरी शादी रचा ली। माँ कहती थी कि मेरी एक गलती के कारण तेरे पिताजी ने मुझे छोड़ दिया। मैं भी उससे घृणा करती थी, क्योंकि वो एक आंख से कानी थी। घर का सारा काम करती, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं पड़ती। सुबह मेरे पति दफ्तर जा रहे थे, मैं उनके माथे पर चंदन लगा रही थी। इत्तेफाक से माँ सामने आ खड़ी। उसे नहीं पता था कि ऐसा मुसाफा होगा। अब शगुन को लेकर वो माँ को कोसने लगे, और इत्तेफाक से जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। उनका एक्सीडेंट हो गया। मैंने माँ को अनाप शनाप कह डाला। मैं खुद को अभागन ठहराकर घर से दूर जाकर रहने लगी। एक दिन खबर मिली कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं दौड़कर माँ के पास गई। माँ, ए माँ, तेरी इतनी तबीयत खराब और तूने मुझे खबर तक नहीं की।
मौत उसकी सांसें खींच रही थी। माँ, ए माँ बोल ना माँ, ए माँ देख माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ बोलना। उसके हाथ में एक कागज था जिसमें लिखा था, बेटी जब तू 3 साल की थी तो तेरी एक आंख फूट गई थी, उसी जगह मैंने अपनी आंख लगवा दी, इसीलिए तेरे पिताजी ने भी मुझे छोड़ दिया। और आज नहीं माँ, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी माँ। माँ एक बार बोल दे मेरी माँ, मैं मर जाऊंगी मेरी माँ। बोलना माँ, इतना तो देखना माँ नहीं बोलती। माँ को बुलवाओ, एक बार बुलवा दो। ए माँ माफ कर देना, मैं तेरी बच्ची हूँ ना माँ। माँ, तू माँ नहीं है माँ, सब्र और ममता का समंदर है, सब्र और ममता का समंदर है माँ। कोमल, मतलब जब कोमल आप स्टेज पर आई थी तब आप रो रही थी कि आप पहली बार अग्नि परीक्षा में आई हैं, और पहली बार अग्नि परीक्षा में आने के बाद आपने हमारी ईशा जी को रुला दिया। जानना चाहूंगी ईशा जी से सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? पिता और माँ का प्रेम, उनका प्यार बहुत ही सेल्फलेस होता है। उस चीज़ को लेके जब कोई भी एक एक्ट हो और ऊपर से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो तो आंसू तो निकलेंगे ही ना कोमल। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा कोमल, मैंने आपको कहा था ये बात मैंने आपको 50 बार कही है, और आज दोबारा तीसरी चौथी पता नहीं कहूँगी कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी ऑनेस्ट है और इतनी अच्छी होती है कि आप हमें हंसा या रुला देते ही हो। और बस। थैंक यू ईशा जी। वरुण जी ने जो कहा था जब उन्होंने आपको स्टेज पर बुलाया था तो एक उम्मीद के साथ बुलाया था। वरुण जी इस वक्त बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं, उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। वरुण जी क्या कहना चाहेंगे आप? कोमल जाके सोफे पे बैठो। थैंक यू सर। वो अगला कंटेस्टेंट कौन होगा जिसे हमारे जजेस अग्नि परीक्षा देने के लिए चुनेंगे, ये देखेंगे, लेकिन एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। यहाँ बैठे सभी कंटेस्टेंट्स के चेहरे पर अग्नि परीक्षा से गुजरने का डर साफ साफ नजर आ रहा है। ईशा जी से जानते हैं कि अब वो अगला कंटेस्टेंट कौन सा है जो कि अग्नि परीक्षा देने आने वाला है। मैम, परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि तैयार रहना पड़ता है। फिर अग्नि परीक्षा में ऐसा कुछ जादू होता है कि वापस उस ऑफिस से जाके आप टिक जाते हो? आज भी पूरी कोशिश ऐसी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि खुद कुछ लाइनें बनाई हैं और वही परफॉर्म करूँगा अपने तरीके से। कोशिश करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। बाढ़ आने वाली है, बाढ़ बाढ़ आने वाली है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। इसमें कौन सी नई बात है, हर साल आती है। सूखा भी पड़ता है, बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। पर ये ऐसा होता क्यों है? मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, पंडितों से भी पूछा, सबने जवाब दिया, ईश्वर की मर्जी कुदरत का खेल, ईश्वर की मर्जी कुदरत का खेल। भाई, ईश्वर के से भला कौन लड़ सकता है, और कुदरत की कलाई भला कौन मरोड़ सकता है? कोई कर सकता है?
पंडितों ने कहा भैया शांति के लिए हवन कराना पड़ेगा, सामग्री लाओ, लकड़ियां लाओ, घी लाओ। मुझे तो चक्कर आने लगा। भूखा भारत भला ये कहां से लाएगा? हाँ, इंडिया के पास ये सारी चीजें हैं और वो मुनाफा इसमें से भी कमा सकते हैं क्योंकि वो हुनर जानते हैं। मुनाफा कमाने के हुनर में ही कुछ लोग अमीर और कुछ लोग पेट के गुलाम बन गए। लेकिन मैं तो एक कलाकार हूं, मन की संतुष्टि चाहता हूं। मैं हर वक्त अपने दिल और दिमाग से यही सोचता रहता हूं कि लोग कब अपनी गरीबी से बाहर निकलेंगे, कब हम खुशहाल भारत देख पाएंगे। एक ही जवाब आया, विज्ञान। विज्ञान विज्ञान ही वो चीज है जो कि हिंदुस्तान को मजबूत बना सकती है। बस शर्त यह है कि वो धर्म के ठेकेदारों की तरह लालची बिल्कुल ना बने। काश असली धर्म और विज्ञान में दोस्ती हो जाए। काश असली धर्म और विज्ञान में ना दोस्ती हो जाए तो ऐसा बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? आप सब लोगों के ऊपर प्रेशर तो बहुत खतरनाक किस्म का है कि वो परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ नरेशन भर तक सीमित रहता जा रहा है। एंड फिर वो कहीं पे मुझे वो श्योरिटी वाली एक वो प्रॉब्लम बहुत बार मुझे ऐसे लग रहा था आप भूल रहे थे और आप टाइम ले रहे थे। उस टाइप की शुरुआत सुपर्ब थी। बाढ़ 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 नहीं नहीं, कौन सी बात है, मतलब एक्चुअली हंसी आई, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं वो एनर्जी जो चाहिए वो खत्म सी हो गई। एनीवे, थैंक यू ईशा जी, थैंक यू वरुण जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आज के एपिसोड में हमने दोनों टीम्स के उन कंटेस्टेंट्स का परफॉर्मेंस देखा जिन्हें हमारे दोनों जजेस ने अग्नि परीक्षा देने के लिए चुना। आज हमने ईशा जी और वरुण जी की टीम से दो कंटेस्टेंट्स को अग्नि परीक्षा से गुजरते देखा, लेकिन दोनों ही टीम्स के दो कंटेस्टेंट्स की अग्नि परीक्षा देखनी अभी भी बाकी है। लेकिन वो 4 कौन होंगे, साथ ही कल कौन 4 इस मंच से हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। टेक केयर, बाय बाय।